करवाना था, खत्म हो गया। ये दुआ करेगी ये मैच जिसको कहता है ना बच जाए, ये लोग मैच ना हारे। ये मैच क्यों ना हारे यार, हार जाए पता लगे। एंड ऑफ अ पेनफुल डिबैकल, क्योंकि राइट फ्रॉम द स्टार्ट पाकिस्तान टीम जो खेल रही थी वो किसी भी क्रिकेट क्रिटिक्स को नहीं समझ आ रही थी। तो जो ऑफिशियली पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। बात ये चल रही थी ब्रेक के अंदर कि भैया पाकिस्तान में कोई चांसेस हैं भी या नहीं, लेकिन लंका ने फिलहाल ऐसा लगता है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में जाने के सपनों को पर लंका लगा दी है। कुछ नाउमीद से हैं। आमिर भाई चांसेस हैं, सुना में आया है कि 100 रन से ज्यादा मुश्किल है हराना है श्रीलंका को। मतलब हम वही हुआ जिसका डर था। चौथा आईसीसी इवेंट लगातार जिसके सेमीफाइनल में पहुंचने में हम नाकाम। करवाना था, खत्म हो गया। ये दुआ करेगी ये मैच जिसको कहता है ना बच जाए, ये लोग मैच ना हारे। ये मैच क्यों ना हारे यार, हार जाए पता लगे, एक्सपोज हो। ओ एक और छक्का, अबे यार एक और छक्का, एक और छक्का। 3 बोले पे 12, 3 बोले पे 12। 147 डिफेंड करने से यार को पड़ी जा रहे हैं, 97 मीटर का छक्का पड़ा है इसको। 3 बोलों पे 12 स्कोर। हो रहा था 20 स्कोर और होता 167। वो तो 250, वो तो चेस करवा वो तो 250 करके भी हार रहे हैं। एक और 3 बोले छक्का, 3 बोलों पे 12 स्कोर यार। 3 बोले पे 12 स्कोर यार, हद होगी। सेम टीम से खेलेंगे आगे पीएसएल में, जितनी उसकी वो कुट लगा रहा है। 28 बोलों पे 70 चल रहा है उसका, 250 का रन। अगलों ने आगे जाने भी नहीं दिया और मैच भी जीतने नहीं मुझे दिया। अफसोस हो रहा है, हम यहाँ पे बैठ के ये उम्मीद रखते हैं कि हम सेमीफाइनल में जाने वाले हैं। मैं पिछले वीकेंड में ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान सेमीफाइनल, ये मैच हार रहे हैं, ये मैच हार रहे शाहीन शादी 167 रो रहे थे बैठे हुए कि यार ये एटलीस्ट हम जो है ना वो मैच जो है ना मैच बचा लें, इसको 147 से पहले आउट करें। शाहीन तेरे में थोड़ी सी भी शर्म, मैं तो पाकिस्तानी टीम से रिटायरमेंट दे दे। 3 छक्के खा गया, 3 छक्के खा गया, ये 3 छक्के खा गया। 2 बोले पे 6 स्कोर, 2 बोले पे 6 स्कोर। तो जो ऑफिशियली पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। पाकिस्तान ने बनाए थे 212 और आप जानते थे 146, ये था द मैजिक फिगर जहां पर उनको लंका को रोकना था। लेकिन लंका ने फिलहाल ऐसा लगता है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में जाने के सपनों को पर लंका लगा दी है। इस वक्त तो 15.5 ओवर्स हुए हैं, 148 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। तो अभी क्या हुआ है, श्रीलंका वो 146 क्रॉस कर चुका है। इस मैच को तो वो शायद हार जाएंगे। हालांकि अगर ध्यान से देखें, मतलब 65 रन है 25 बॉल में, मुश्किल लगते हैं, पता नहीं। लेकिन यह हकीकत है कि पाकिस्तान भले ही इस मैच को जीत जाए, लेकिन वर्ल्ड कप का उनका सफर दी एंड हो चुका है। आज पाकिस्तान को जीतना था, उन्होंने 212 रन बना दिए, फिर 65 रन का फासला था और 146 के बियॉन्ड उन्होंने श्रीलंका को नहीं जाने देना था। श्रीलंका ने वैसे बाय द वे जो बैटिंग की, शुरू में ऐसा लगा कि शायद यार श्रीलंका से ये ना 146 बनेंगे नहीं, लेकिन अभी क्या हुआ है, आकर 3 जो छक्के लगे हैं ये पवन रत्नायके ने लगाए, दसुन सनाका ने भी 2 छक्के लगा दिए। तो अचानक से इन दोनों के दरमियान जो पार्टनरशिप है वो 24 बॉलों में 49 रन की होगी। विच मीन बात ये चल रही थी ब्रेक के अंदर कि भैया पाकिस्तान में कोई चांसेस हैं भी या नहीं। तीनों हमारे पैनलिस्ट कुछ नाउमीद से हैं। आमिर भाई चांसेस हैं, सुना में आया है कि 100 रन से ज्यादा मुश्किल है से हराना है श्रीलंका को। मतलब हम मुझे नहीं लगता हम 100 रन इतने बना लें, बड़ी बात है, इससे हराना भी पड़ेगा, ये बड़ी उसके बात लिए हमें 180 190 भी तो करना है ना, अगर मार्जिन भी लेना है तो। आई डोंट नो, पता नहीं, अल्लाह ही है, मौजज़ा हो सकता है, लेकिन वैसे देखे तो नहीं। आपको नहीं लगता? नहीं तो सिनेरियो कुछ मैंने कह दिया और होना भी है तो नहीं होना। रऊफ भाई आपका क्या कहना है? ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा, दिल मत रखिएगा, हमारे दिल है ही नहीं अब। नहीं, 3.068 मेरा ख्याल है कि रन रेट है उसका न्यूजीलैंड का, वो इंग्लैंड से भी बेहतर है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें पाकिस्तान का किसी किस्म का भी कोई चांस है, क्योंकि -0.46 है हमारा रन रेट। और दूसरा सबसे बेसिक चीज़ आप देखें ना कि आपके 3 फॉर्मेट के कैप्टन हैं, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया, आपका कोई एक प्लेयर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में शामिल नहीं है। जो अपना जिस मुल्क का अपना क्रिकेट बोर्ड किसी प्लेयर को इस काबिल नहीं समझता कि उसको एक कैटेगरी में शामिल करे,
वो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जीत सकते हैं? बहुत सही बात, बहुत सही बात। अहमद भाई, चांसेस हैं या नहीं? नहीं, इस तरह है ना कि देखिए, या तो पहले न्यूजीलैंड हारे इंग्लैंड से बड़े मार्जिन, बहुत बड़े मार्जिन, ठीक है, और उसके बाद फिर ये हो कि पाकिस्तान जो है ना जीते बड़े मार्जिन, बड़े मार्जिन, ठीक है, तो फिर जाके कोई गेम है होने को। तो तुझे पता है क्रिकेट है, लेकिन जो रियलिटी है ना, जो बाबा ने बोल दिया है ना, वही है। बाबा कहते ने सम अप यही करूँगा कि एंड ऑफ अ पेनफुल डिबैकल, क्योंकि राइट फ्रॉम द स्टार्ट पाकिस्तान टीम जो खेल रही थी वो किसी भी क्रिकेट क्रिटिक्स को नहीं समझ आ रही थी, लेकिन वो चलता गया। मैं ये समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप ने टोटल प्लानिंग को एक्सपोज किया। जो भी थिंक टैंक थे उनके डिसीजन मेकिंग की जो भी पॉलिसी जो भी उन्होंने बनाई होगी वो एक्सपोज हुई है। कप्तानी बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि जिस तरीके से जब किसी बंदे की टीम में अगर जगह नहीं बनती है, अगर आप उसे कंटिन्यू करेंगे तो उसे वक्ती तौर पर तो फ़ायदे मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में जाके आप फंस जाएंगे। उसके बाद अगर आप ओवरऑल जाएं तो जो प्लेयर की स्किल्स है उसने भी हमारे सामने हर चीज़ खुल के आ गई कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट में कहाँ खड़े हैं, हमारी बैटिंग कहाँ खड़ी हुई है, हमारे बॉलर्स कहाँ खड़े हुए हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि सारा कुछ जब हम इसको सम अप करें तो मैं फिर ये कहूँगा कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसे चलेगी, क्योंकि लगातार 4 टूर्नामेंट्स आईसीसी के हम इसी तरीके से इसी तकलीफ में एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट हम लोगों ने बर्दाश्त किया है। पहले 23 में, फिर 24 में, फिर 25 में, फिर 26 में, तो लगातार 4 टूर्नामेंट आपके पास एविडेंट पूरी जो है वो आपको आ रही है चीज़ें कि कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। उसको ठीक करने के लिए डिसीजन मेकर को मेरिट के ऊपर फैसला लेना पड़ेगा, और अगर वो ना लिया गया तो ये पेनफुल स्टोरी बंद नहीं होगी, मेरी जो समझ आती है। क्योंकि जो ये सिनेरियो चल रहा है, आप पिछले 4 आईसीसी इवेंट्स के आप प्लेयर्स निकाल लें, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर द सेम। डिसीजन मेकर बदले कोई 1 या 2, लेकिन पिछले 2 साल के जो भी डिसीजन लिए गए वो इस क्रिकेट के लिए नाकाफी हैं। कि उनका अगर मैं फॉलो विकेट देखता हूं, जब 5वां विकेट नवाज को मिला था तो 101 रन पर 5 आउट हो गए थे और 12 ओवर हो गए थे। मैंने कहा यार यहां से ना अब ये 45-46 रन मुझे नहीं लगता लंका करेगा, पर लंका के इन दोनों बल्लेबाजों ने, रत्नायके ने और शनका ने 146 के बियॉन्ड श्रीलंका के स्कोर को ले गए। अभी तो वैसे देखा जाए क्योंकि ओवर्स गिर रही है तो यू नेवर नो, 4 ओवर है, 4 ओवर में अगर इस वक्त देखूं मैं 63 रन है, पता नहीं, मुश्किल है। शायद मैच पाकिस्तान जीत जाएगा अनलेस मतलब कोई एक ओवर ऐसा 20 रन का आ जाए, यू नेवर नो। आज भी एक बात कहूं, आगा जी ने मरवाया पाकिस्तान को, और यार जब आउट हो गया 5वां, उन्होंने पता है कि ओस है, कुछ कुछ गेंदें स्किड कर, स्लिप नहीं रखी हुई। मतलब पाकिस्तान 212 डिफेंड कर रहा था, मतलब मैं पाकिस्तान की बॉलिंग देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो 212 डिफेंड कर रहे थे, उनको 146 डिफेंड करना था, उनको ऑल आउट जाना था, उनको अटैक करना था। श्रीलंका ने फील्डिंग बड़ी हॉरिबल की थी, आप जानते हैं, 4 कैच छोड़े थे, एक रिव्यू नहीं लिया था, बॉलिंग तो मतलब टोला राम थी। और मैंने कहा आज श्रीलंका के ना हौसले पस्त हो चुके हैं, आज पाकिस्तान 146 रन में आउट कर देगा श्रीलंका को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। श्रीलंका ने पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। सो बेसिकली 3 टीमें वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। जो पाकिस्तान वाला ग्रुप है, उस ग्रुप में से इंग्लैंड ने तो टॉप ही किया था और सेकंड प्लेस अब न्यूजीलैंड के पास चली गई। हालांकि न्यूजीलैंड कल इंग्लैंड से जो मैच आ रहा था ना, वो उनको अभी तक जो है ना नींद नहीं आई होगी, लेकिन अब दे कैन ब्रीथ इजी। सो बेसिकली इंग्लैंड जो है वो सेमीफाइनल मुंबई में खेलेगा 5 तारीख को, और कल इंडिया और वेस्ट इंडीज में से जो टीम जीतेगी वो इस सेमीफाइनल में खेलेगी, सेमीफाइनल नंबर 2। बट हुआ जिसका डर था, चौथा आईसीसी इवेंट लगातार जिसके सेमीफाइनल में पहुंचने में हम नाकाम, और बातें बड़ी बड़ी थी, प्लान बड़े बड़े थे, लेकिन जाहिर है एक ऐसी पिच पे जहां हम 212 रन करेंगे तो वहां दूसरी टीम भी इतना ही करेगी जैसी हमारी बॉलिंग है। और मैच के बाद श्रीलंकन कप्तान ने बड़ी सही बात की कि पहले उन्होंने अपने फैन से माफी मांगी जो पैक्ड हाउस आते रहे, टीम को सपोर्ट करते रहे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे साथ इंजरीज का प्रॉब्लम था, इस वजह से हमने बुरा किया। यकीन माने अगर उनकी पूरी टीम होती तो वो भी सेमीफाइनल में पहुंचे होते। हम बेसिकली बहुत सालों से एक ऐसी टीम बने हुए हैं जो अपने बराबर की या अपने से लोअर रैंक की टीम से ही मुकाबला कर पा रहे हैं, और वही हमने इस वर्ल्ड कप में किया।
अब जाहिर है आने वाले दिनों में बहुत बातें होंगी, रीबिल्डिंग की, रीस्ट्रक्चर की, अकाउंटेबिलिटी की, पोस्टमार्टम, लेकिन होता वही है जो हमेशा होता है कि आगे बढ़ते जाते हैं और क्रिकेट वैसी की वैसी रहती है। बासित भाई, अनदर डिसअपॉइंटिंग जर्नी इन वर्ल्ड कप्स? मुझे नहीं, ईमानदारी से बात कहूंगा कि डिजर्व जो करती थी टीम वही सेमीफाइनल में पहुंची। वही बिल्कुल सही बात। और मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि जब पैराशूट के जरिए लोग आएंगे ना तो पैराशूट वाली ही परफॉर्मेंस होगी मेरे भाई। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप चाहे चैंपियंस ट्रॉफी में 1 स्पिनर लेके जाएं, श्रीलंका में आप 10 स्पिनर लेके जाएं, लेकिन जब विजन ही ना हो, किसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेली हो, तो वो कैसे लड़वाएगा टीम को यार? मेरा तो ये सवाल होता है। मुझे कोई डिसअपॉइंट नहीं है। पाकिस्तान अगर आज पहुंच भी जाता ना, 147 के अंदर भी आउट कर लेता, तो मैं ये बोलता यार न्यूजीलैंड ज्यादा डिजर्विंग टीम थी, उसको सेमीफाइनल में आना चाहिए था। ये सच है, जो माने ना माने ये उनकी मर्जी। क्लूलेस, आई थिंक पाकिस्तान मैनेजमेंट इज कंप्लीटली क्लूलेस। आज उन्होंने ठीक टीम सेलेक्ट करके ये साबित कर दिया था कि हमने जो टीम खिला रहे थे वो गलत थी। जो हमने आज 11 खिलाए, इसमें नाफे का नहीं बनता था, सिर्फ साइम का बनता था। साइम ओवर भी कर लेता, सिर्फ एक गलती थी यहां पे। आज उन्होंने अपनी सिलेक्शन खुद गलत साबित कर दी कि जो हम पिछले 15 दिन से जो हम कर रहे हैं और पिछले 4 टूर्नामेंट से हम जो कर रहे हैं, वो टोटल क्लूलेस हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आज ठीक करके टीम आज ये साबित कर दिया कि जेन्युइन बंदे को जेन्युइन जगह खिलाओगे, वो परफॉर्मेंस करके देगा आपको। फखर जमान को पिछले 5-6 साल से बेचारे को रगड़ा दे रहे हैं आप। नेचुरल ओपनर आपने तबाह कर दिया, ठीक है। आज उसने 2 आपने 3 काम के पठान खिलाए, तीनों ने आपको परफॉर्म करके दिखा दिया। शाहजादा फरहान, फखर जमान, इब्रार, तीनों की इंटेंट ठीक थी, तीनों ने परफॉर्म कर दिया। ये तीनों ही बाहर हैं। फखर जमान इस टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेला बाहर, इब्रार बाहर, ठीक है, नसीम शाह बाहर। सो इट गोज टू शोज कि देखिए, I'm all for Mohsen Naqvi, right? I think he's a great guy. He must be a great guy. Whatever I heard of him, I think he's a great guy. But what is he doing? If he's surrounding him, देखें जितने पावरफुल चेयरमैन, जनरल तौकीर ज़िया के बाद मुझे लगता है कि मोस्ट पावरफुल चेयरमैन वो मोहसिन नकवी साहब है, ठीक। उनकी पोजिशनिंग बहुत अच्छी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास ताकत है। अगर वो टीम्स अपनी मैनेजमेंट की बिल्ड नहीं कर पाए ना, और 4 टूर्नामेंट से आप क्वालिफायर से बाहर हो रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद इन द बोर्ड। इट्स नॉट, आई अंडरस्टैंड ही डजंट नो मच अबाउट क्रिकेट एंड आई गेट दैट, बट ही वांट्स टू डू वेल, बट इज ही आस्किंग फॉर द राइट हेल्प? नो, ही इज नॉट। अगेन माई रिक्वेस्ट टू चेयरमैन साहब इज, सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आपको जो मशवरे दे रहे हैं ना, वो आपको दे मेकिंग यू लुक बैड। कामरान बासित भाई ने वो बात की है जब पाकिस्तान एक पोजीशन थी ना जहां लग रहा था कि पाकिस्तान इनको 140 तक पे आउट कर सकता है, तो वहां मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि हाउ अनफेयर विद न्यूजीलैंड की वो इतनी बढ़िया क्रिकेट खेल के इस एक मैच की वजह से बाहर हो जाएंगे। और हुआ वही कि जो टीम डिजर्व करती थी वही आगे बढ़ी। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, और बेस्ट ऑफ लक टीमों ने क्वालिफाई किया। एक का कल पता चल जाएगा इंडिया आती है या वेस्ट इंडीज टीम आती है। बाकी तीनों टीमों को गुड लक। यार देखो नजीब, सबसे पहले तो साहिबजादा फरहान के लिए हम जितना उनसे अप्रिशिएट करें उतना कम है। जिस पोजीशन में वो खेला, जैसे वो परफॉर्मेंस उसने दी है, एक T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां बनाना यार कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर हाईएस्ट स्कोरर बनना, 383 रन बनाना, विराट कोहली का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ना, तो वो सारे रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है। सिर्फ एक चीज इस वर्ल्ड कप में अच्छी हुई है, साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस, और जो उसने रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम किया और जो बनाया पाकिस्तान के लिए। जहां तक बात है, बासित भाई बिल्कुल सही कहा, क्रिकेटरों वाली बात की है। आप मुझसे पहले आते तो मैंने भी ऐसे ही कहना था। कोई अफसोस नहीं, क्योंकि यूज टू हो गए हुए हैं हम लोग एज अ क्रिकेटर। बासित भाई भी क्रिकेटर है ना, आप जैसे जो आप क्रिकेट को इतना कवर करते हैं, मीडिया पे रहते हैं, आप जैसे जो
फैंस है ना पाकिस्तान की क्रिकेट, उनके लिए, जो इसके हमारे लिए नहीं, हम लोग यूज्ड टू हो गए, हमें पता हमारी क्रिकेट किस लेवल पे है। आपका कप्तान जस्टिफाई नहीं कर रहा जगह टीम में यार, वो कप्तान है आपका। पिछले 5 साल से आप अपने सेल्फिश लड़कों के साथ खेल रहे हैं, जो अपनी एवरेजेस के लिए खेलते हैं, जो अपनी बॉलिंग के लिए खेलते हैं, 2 सेकंड, अपनी एवरेजेस के लिए खेलते हैं, अपने 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 मकसद के लिए खेलते हैं। आज 2 आपने काम के इंटेंट के बंदे को लाए, सबजादा और फखर, देखो क्या किया उन्होंने। आपका लगा हुआ था ना पाकिस्तान 134-35 लगा हुआ था ना। दुनिया की कौन सी ऐसी बॉलिंग आ गई यार, कौन से मैलकम मार्शल लगे हुए हैं इस फॉर्मेट में, और टेक्निकली साउंड भी नहीं है शाहजादा फरहान, इतना कुछ साउंड भी नहीं है। लेकिन आई डोंट नो, इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग यार। अगर दिस चेयरमैन कुडंट फिक्स दिस थिंग, हु विल? सो माय रिक्वेस्ट इज, प्लीज कैन यू सराउंड योरसेल्फ विद कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ जिनको फिक्र है पाकिस्तान क्रिकेट की, जो आपको बेहतर मशवरा दे सके, बिकॉज आई स्टिल बिलीव ही इज अ गुड मैन एंड ही कैन डू इट। जो मैंने इनकॉम्पिटेंट जायल का जो मैंने कमेंट पास किया था, वो तो मैंने इंडिया टीवी पे किसी और के लिए किया था, वो नाम तो मोहसिन नकवी का लगा दिया। मैं तो उनकी हायरार्की को कह रहा था, बीसीसीआई और आईसीसी की हायरार्की को कह रहा था मैं कि इनकॉम्पिटेंट जायल है। दिस गाय इज कॉम्पिटेंट, ही कैन डू इट, but whether he's going to ask for the right help or not, that is the question that remains for me now. कि आप, you known as a doer, right? क्या आप ये फिक्स कर पाओगे? क्या आप ठीक कप्तान, आप ठीक कोच, आप ठीक मैनेजमेंट within the Pakistan Cricket Board doesn't want Pakistan cricket to thrive? अंक शास्त्र में कमजोर होने का नतीजा यही होता है। मैच जीता पाकिस्तान, लेकिन सेमीफाइनल का टिकट ले गया न्यूजीलैंड। क्या 212 रन बनाकर भी टूर्नामेंट से बाहर होना मुमकिन है? हाँ, अगर आपका नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। आज पल्ले केले में जो हुआ वो क्रिकेट कम और हार्ट अटैक ड्रामा ज्यादा था। पाकिस्तान की बैटिंग में आज बाबर आजम फैक्टर नहीं था, इसलिए शुरुआत मॉडर्न और अग्रेसिव रही, लेकिन मिडिल ऑर्डर, फखर और फरहान के आउट होने के बाद बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आखिरी 4 ओवरों में सिर्फ 35 रन, यही पाकिस्तान मानसिक रूप से मैच हार गया था। और बॉलिंग, अबरार अहमद ने मिडिल ओवरों में ब्रेक थ्रू तो दिलाए, लेकिन उस्मान तालिक और शाहीन अफरीदी की डेथ ओवर बॉलिंग बिखरी हुई थी। खासकर जब शनाका ने काउंटर अटैक शुरू किया तो पाकिस्तान अपना प्लान बी खो चुका था। 147 रनों की उस इनविजिबल लाइन को पार करने के बाद गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी, पूरी तरह पस्त। मेरी साफ राय है, ये विदाई पाकिस्तान के हक में ही थी। अगर आप टूर्नामेंट के सबसे महत्वपूर्ण 4 ओवरों में 3 रन बनाकर विकेट गवा देते हैं तो आपको किस्मत की मदद मिलने का कोई अधिकार नहीं है। शाहीन अफरीदी का आखिरी ओवर में 22 रन लुटाना साबित करता है कि प्रेशर हैंडल करने की क्षमता अब इस बॉलिंग यूनिट में पहले जैसी नहीं रही। साहिबजादा फरहान ने व्यक्तिगत रिकॉर्ड जरूर बनाया, लेकिन अंत में पाकिस्तान की ये जीत सिर्फ एक पॉइंटलेस विक्ट्री बनकर रह गई। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की इस विदाई के लिए जिम्मेदार कौन है? अंत में बैटिंग का ढहना या गेंदबाजों की योजना की कमी? और क्या बाबर आजम के बिना पाकिस्तान की इस नई अटैकिंग बैटिंग को भविष्य में जारी रखना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।